हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ दीपक अग्रवाल फ्रॉम निकुंज ट्यूटोरियल इंदौर। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अब हम लोग आज एक ऐसा नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हैं या पर्टिकुलर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड तो होता है लेकिन उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में कुछ प्रॉब्लम फेस की हैं। आज हम लोग एक ऐसा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जो पीजी यानी यूजी और दोनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीजी यानी एमबीए और एमकॉम में ये अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स के नाम से आता है और बीकॉम और बीबीए में ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स में आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट करता चलूंगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नए चैप्टर को जिसका नाम है जर्नल एंट्री। कोई भी व्यक्ति जब अकाउंट्स पहली बार पढ़ता है तो याद रखना अकाउंट्स में उसके बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उसके बेसिक यानी अगर रूट उसका मजबूत नहीं है तो कोई भी पेड या कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर जर्नल एंट्रीज, जो कि अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये यूजी और पीजी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें एमबीए की तो एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स के नाम से आता है, लेकिन अगर हम बात करें बीबीए और बीकॉम की तो उसमें ये सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से भी आता है या अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स के भी नाम से आता है। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि अकाउंट्स होता क्या है और अकाउंट्स क्यों मेंटेन किया जाता है। मैक्सिमम इंडिया में अगर हम देखें जितने भी बिजनेसेस हैं सभी के अंदर अकाउंट्स मेंटेन होता है। हर अकाउंट में कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं और समराइज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अकाउंट्स की डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ बेसिक अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग होता क्या है। बहुत ध्यान से समझना, ये हमारी क्लास का पहला लेक्चर है जिसमें मैं आपको बहुत बेसिक्स क्लियर करूंगा कि अकाउंट्स के रूल्स क्या है, अकाउंट के गोल्डन रूल्स क्या है, अकाउंट्स कितने तरीके का होता है, अकाउंट्स का मीनिंग, ये सारी चीजें आपको क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं बेसिक अकाउंटिंग का मीनिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इन्वॉल्व, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकाउंट का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम इन्वॉल्व करते हैं आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। यानी जैसे मान के चलो कि फॉर एग्जांपल मेरी कोचिंग क्लास है, ठीक है, इंदौर में मैं कोचिंग क्लास रन करता हूं कॉमर्स की। अब कुछ स्टूडेंट मेरे से इंक्वायरी लेने आते हैं कि दीपक सर मुझको पीसीएम पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या कुछ बच्चे कहते हैं सर मुझे पीसीबी पढ़ना है। तो मैं सबसे पहले अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करूंगा, यानी अगर मैं कॉमर्स कोचिंग चला रहा हूं या कॉमर्स क्लासेस रन कर रहा हूं तो सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि वो कस्टमर मेरे काम का है कि नहीं है। अगर उसको पीसीबी पीसीएम पढ़ना है तो इसका मतलब वो कस्टमर मेरे काम का नहीं है। लेकिन अगर उसे कॉमर्स पढ़ना है, 11-12 कॉमर्स पढ़ना है या बीकॉम बीबीए एमकॉम और एमबीए की क्लासेस लेना है तो इसका मतलब वो स्टूडेंट मेरे काम का है। तो याद रखना अकाउंट्स में सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है कि पर्टिकुलर जो पर्सन या जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है कि नहीं, उसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि नहीं। तो सबसे पहले हम करते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई करने के बाद अब हम करते हैं मेजरिंग। ध्यान से समझना कि मान के चलो वो स्टूडेंट कहता है सर मुझे 11-12 का कॉमर्स पढ़ना है, तो मैंने कहा ठीक है हम आपको कॉमर्स पढ़ाएंगे। उसके कॉमर्स में सब्जेक्ट है सपोज बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स। उसके अकॉर्डिंग मैं उसको फीस बता दूंगा कि यार तुम्हारी 11-12 की फीस इतनी है। कोई स्टूडेंट आया जिसको एमबीए की कोचिंग करनी है या एमबीए की क्लासेस लेनी है तो मैं उसको बताऊंगा ठीक है एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर की फीस इतनी है, सेकंड सेमेस्टर की इतनी है, थर्ड की इतनी है। यानी याद रखो पहले आपको कस्टमर को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उसके बाद उसको मेजर करना पड़ता है। सिंपल सी बात है, आज मैं कोई मिठाई लेने के लिए किसी सपोज मान के चलो स्वीट्स की दुकान पे गया, कोई मिठाई अगर मैं परचेज कर रहा हूँ, स्वीट परचेज कर रहा हूँ, तो पहले वो कस्टमर आइडेंटिफाई करेगा कि उसको खरीदना क्या है। उसको मालूम है कि अगर उसको सपोज 1 किलो काजू कतली खरीदनी है या सपोज कोई बंगाली मिठाई परचेज करनी है तो वो उसके रेट बताएगा।
यानी अकाउंट्स में भी यही होता है, पहले हम कस्टमर को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कस्टमर पर्टिकुलर हमारे काम का है कि नहीं है, उसके बाद उसको मेजरिंग की जाती है। इसके बाद होता है रिकॉर्डिंग। अब अकाउंट्स के अंदर क्या होता है, बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, कभी हम गुड्स परचेज करते हैं, कभी सेल करते हैं, कभी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कभी हम लोग सैलरी पे करते हैं, दुनिया भर के ट्रांजैक्शंस होते हैं एक बिजनेस में। तो पर्टिकुलर उन चीजों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे किसी की शॉप है, सुबह उसने दुकान 8 बजे खोली और रात में 8 बजे वो दुकान बंद करता है, तो फिर वो ये देखता है सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक 12 घंटे में कितने कस्टमर आए, जिसने गुड्स परचेज किया, जिसने गुड्स सेल किया, क्या हमारे एक्सपेंसेस हुए, कहां हमने इनकम जनरेट करी। दुनिया भर के ट्रांजैक्शन हमको डायरी में नोट करने पड़ते हैं, उसके लिए उसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग। ठीक है, अगला होता है क्लासीफाइंग। अब मान के चलो कि मेरी क्लासेस के अंदर 11th कॉमर्स का बच्चा भी है, 12th कॉमर्स का भी है, एमकॉम का भी है, बीकॉम का भी है, बीबीए का भी है, एमबीए का भी है। तो मैं ऐसा नहीं होता है कि उनकी भेल बना के उन सबको सेव परमल की तरह मिक्स करके एक ही क्लास के अंदर बिठा देता हूं। हर क्लास की एक सेपरेट बैच बनाता हूं। 11th की बैच अलग रहती है, 12th की बैच अलग रहती है, एमबीए, बीबीए, बीकॉम की बैचेस अलग बनती हैं। कभी भी सारे बच्चों को मिक्स नहीं करते हैं, तो उसको बोलते हैं क्लासीफाई। जैसे एक स्कूल के अंदर नर्सरी से लेके 12th तक के बच्चे होते हैं, तो आप देखना हर सेक्शन की, हर क्लास की अलग अलग क्लास बनती है। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होते हैं तो उनको सेक्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं क्लासीफाई। यानी एक बिजनेस के अंदर बहुत तरीके के अकाउंट्स खुलते हैं, कैश अकाउंट हुआ, सेल, परचेज, कैपिटल, ड्राइंग, दुनिया भर के अकाउंट्स को ओपन किया जाता है, उसको बोलते हैं क्लासीफाइंग। फिर होता है समराइज। मान के चलो स्टूडेंट मेरे पास आया, ठीक है, उसको पर्टिकुलर पहले मैंने आइडेंटिफाई किया, फिर उसको मेजर करके उसको फीस बता दी, फिर मैंने उसका डेटा एक रजिस्टर में नोट कर लिया कि पर्टिकुलर उसको क्या पढ़ना है, कौन से स्कूल का है, कौन से कॉलेज का है, उसका बैकग्राउंड क्या था, उसको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उसको फिर मैंने क्लासिफाइड किया। अगर 12th का बच्चा है तो 12th की बैच में, 11th का बच्चा है तो 11th की बैच में, बीकॉम का बच्चा है तो बीकॉम की बैच में बिठाया। फिर मैं उसको कर रहा हूँ समराइज, मैं उसको बता रहा हूँ कौन सी बुक परचेज करना है, क्या आपको स्टेशनरी रजिस्टर्स लेके आना है। तो अकाउंट्स के अंदर क्या होता है, समराइज का मतलब होता है हर कंपनी, हर बिजनेसमैन अपनी कैश बुक मेंटेन करता है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है, जिसमें वो बैलेंस शीट बनाता है, जिसके बेसिस पर चार्टेड अकाउंटेंट क्या करता है, उसके ऊपर टैक्स लगाता है। ठीक है, इनकम टैक्स चार्ज करता है। तो अकाउंट याद रखना एक डिफरेंट प्रोसेस है, जिसमें बहुत सारे काम हमको करने रहते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं आप देखोगे पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के पार्ट होते हैं। अगला लिखा है summarize the business transactions, that is it involve the steps from the identifying, recording of transaction, यानी ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना और कम्युनिकेट करना फाइनेंशियल डेटा। जैसे कोई एमएनसी कंपनी है, रिलायंस है, टाटा है, बिरला है, अडानी है, बड़ी बड़ी कंपनियों के एनुअल रिपोर्ट्स हमको कहीं ना कहीं गूगल पे सर्च करने पर मिल जाते हैं, क्योंकि ये कंपनी मल्टी बिलियनियर कंपनी होती है, मिलेनियर्स कंपनी होती है। ये अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स अपने इंटरनेट पे शो करती हैं, कि जिससे हमारे जो भी आउटसाइडर पर्सन से या जो कंपनी के इनसाइडर पर्सन है, उन्हें कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के बारे में मालूम चलता रहे। तो याद रखना कि कोई भी व्यक्ति जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको अपने अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। तो अकाउंट क्या होता है, फिर से डेफिनेशन समझ लो। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिंग एंड इंटरप्रिटिंग। तो ये याद रखना, अकाउंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को पहले आइडेंटिफाई करो, उसके बाद मेजर करो, उसके बाद रिकॉर्ड करो, उसके बाद क्लासिफाई करो, उसके बाद समराइज करो, फिर कम्युनिकेट करते हैं हम लोग। बहुत सारे हमारे आउटसाइडर इनसाइडर लोग होते हैं जिनको हम कम्युनिकेट करते हैं, और बाद में लिखते हैं इंटरप्रिटेशन, इसको बोलते हैं अकाउंट्स। ठीक है, तो अकाउंट की डिफरेंट प्रोसेस है जो मैंने आपको पहले वाली डेफिनेशंस में क्लियर किया।
अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। देखो अकाउंटिंग प्रोसेस में बहुत सारी स्टेप्स होती हैं। जैसे पहली स्टेप लिखा है आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शंस। पहले ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कर लो, किससे माल परचेज किया, किसको माल सेल किया, किसको सैलरी पे करी, किसको रेंट दिया, किससे कमीशन आया, बिजनेस कब स्टार्ट किया, लोन बिजनेस के लिए कब लिया, दुनिया भर के ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो याद रखना अकाउंट की पहली प्रोसेस होती है आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शंस। सेकंड होता है रिकॉर्ड। इसको मैंने एक ग्राफ के थ्रू समझाया, एक चार्ट के थ्रू। यानी सेकंड स्टेप है रिकॉर्ड करना कि जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं बिजनेस के अंदर सुबह से लेके शाम तक, उन सबको रिकॉर्ड करना। थर्ड होता है पोस्ट टू जर्नल लेजर। जब हमारा जर्नल बन जाता है हम उनको रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड के लिए हम क्या बनाएंगे, जर्नल। याद रखना ये अकाउंट का रूट है। जिसने जर्नल पर पकड़ कर ली समझ लो अकाउंट उसके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। लेकिन हमें सबसे पहले जिस चैप्टर पे फोकस करना है उसका नाम है जर्नल एंट्रीज, जिसके अंदर डेटा क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। फिर लिखा है पोस्ट टू जर्नल लेजर। फिर हम लेजर अकाउंट्स बनाते हैं। लेजर माने होता है क्लासीफाइंग। सबके अलग अलग अकाउंट बनते हैं। एक क्लास के अंदर अगर 50 स्टूडेंट हैं तो आप देखना जो स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है एक्सेल शीट पर सबके अलग अलग फोल्डर मेंटेन करता है। किसका माइग्रेशन आया, किसका गैप सर्टिफिकेट है, किसने इनकम सर्टिफिकेट लगाया, किसने फीस स्ट्रक्चर, किसने कितनी फीस पे करी, उसकी अटेंडेंस, उसकी हॉलीडेज, सब कुछ डेटा स्कूल वाला मेंटेन करता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पोस्ट टू जर्नल लेजर, यानी सभी अकाउंट्स के अलग अलग अकाउंट्स ओपन करना। अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। फिर ये क्या होता है, फिर हम ये देख लेते हैं। देखो क्या होता है, दो चीजें होती हैं। अकाउंट्स मतलब दो चीजें। अकाउंट के दो बेटे होते हैं, एक का नाम होता है डेबिट और एक का नाम होता है क्रेडिट। जो ये डेबिट होता है, डेबिट इसको शॉर्ट में बोला जाता है डीआर, और एक होता है क्रेडिट जिसको बोला जाता है सीआर। यानी जो व्यक्ति अकाउंट्स पढ़ रहा है, ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड पूरे अकाउंट्स में चलेंगे, डीआर और सीआर। अगर हम जर्नल नॉलेज की बात करें कि यार दीपक सर ने अगर किसी से कोई गुड्स परचेज किया तो मैं उसको अगर ऑनलाइन पेमेंट कर रहा हूं तो मेरे अकाउंट से पैसा माइनस हो रहा है। यानी अगर पैसा माइनस हो रहा है इसका मतलब है आपके अकाउंट में पैसा क्या हो रहा है, डेबिट। लेकिन अब दीपक सर को बहुत सारे लोग फीस देते हैं तो वो कैश में भी देते हैं या ऑनलाइन भी देते हैं। तो जब वो दीपक सर को फीस देंगे या निकुंज ट्यूटोरियल को पेमेंट करेंगे तो उनके अकाउंट में वो क्या होगा, प्लस होगा। तो प्लस मतलब होता है क्रेडिट। तुमने भी देखा होगा कि हर बैंक के अंदर एक पासबुक होती है। पासबुक बैंक जो होल्डर होता है, यानी जो पासबुक जिसकी है वो पर्टिकुलर पासबुक बैंक से मेंटेन कराता रहता है। जैसे जैसे आप पैसा बैंक में डालते जाते हो, डिपॉजिट करते जाते हो, आपका क्रेडिट बैलेंस बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे आप पैसा बैंक से निकालते जाते हो एक्सपेंसेस के लिए, आपका डेबिट बैलेंस यानी पैसा घटता जाता है। तो प्लस मतलब होता है क्रेडिट और माइनस मतलब होता है डेबिट। ये बात तुम ध्यान रखना। हर अकाउंट्स के दो साइड होते हैं, एक डेबिट साइड होता है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड हमेशा कहलाता है क्रेडिट। तो उसके लिए हम लोग अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते ही देख लेते हैं कि यार हमारे पास कितना कितना पैसा आया, कैश में, परचेज में, सेल में, रेंट में, कैपिटल में, ड्राइंग में, बैड डेब्ट्स में। दुनिया भर के वर्ड यूज होते हैं जो मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं। अब अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बाद बनाते हैं एडजस्टिंग जर्नल एंट्री। तो ये हमारा पहला काम हो गया कि इनको हम जर्नल एंट्री में एडजस्ट करते हैं, जो कि रिकॉर्डिंग का पार्ट है। फिर हम एडजस्टेड, फिर उसका हम एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं प्रॉपर, यानी डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा इक्वल आना चाहिए। जितना पैसा आया उतना पैसा ही आपके पास से जाएगा। सपोज मेरे पास 10,000 रुपए आए तो वो मेरे लिए हो गए प्लस, लेकिन मैंने उन 10,000 को कैसे यूज किया, 10,000 को यूज किया, तो प्लस और माइनस का टोटल हमेशा बराबर होता है, जिसके लिए बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस। फिर लिखा है प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हर कंपनी, चाहे वो छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, चाहे बड़ी टाइकून कंपनी हो,
हर व्यक्ति को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ये 3 अकाउंट्स ओपन करने पड़ते हैं। फिर लिखा है क्लोज ईयर एंड, लास्ट में क्या होता है, बैलेंस शीट बन जाती है। हम अपने सीए को अपनी बैलेंस शीट प्रोवाइड करते हैं, जिसके बेसिस पर वो हमारा आईटीआर कैलकुलेट करता है, इनकम टैक्स रिटर्न। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है, चीजों को आइडेंटिफाई करना, मेजरिंग करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाइंग करना, समराइज करना, एनालिसिस करना, कम्युनिकेटिंग करना, उसके बाद इंटरप्रिटेशन करना। तो दीज आर द प्रोसेस ऑफ बेसिक अकाउंटिंग। आप चाहे 11 का अकाउंट उठा लो, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, बीकॉम, बीबीए, एमबीए और एमकॉम में आता है जो अकाउंट्स, वो पर्टिकुलर 11 का बेसिक्स ही रहता है। जिसके 11 के बेसिक्स क्लियर होते हैं उसको अकाउंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन मैक्सिमम नॉन कॉमर्स बच्चों को अकाउंट्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा, अगर आप हमारे चैनल निकुंज ट्यूटोरियल से कनेक्ट रहेंगे तो आपको एक एक बेसिक चीजें बताई जाएंगी कि कैसे अकाउंट्स के अंदर स्टेटमेंट्स बनते हैं, कैसे अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं, जर्नल कैसे बनता है, लेजर कैसे बनता है, ये सारी चीजें आपको डे बाय डे, लेक्चर वाइज लेक्चर आपको सिखाई जाएंगी। उसके लिए आपको निकुंज ट्यूटोरियल का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और मिनिमम प्राइस पर आप पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग का मीनिंग बताया और मैंने आपको बताई प्रोसेस। अब हम आगे बढ़ते हैं, ब्रांचेस ऑफ अकाउंट। देखो क्या होता है कि जैसे एक पेड़ है बरगद का या पेड़ है पीपल का या कोई सा भी पेड़ है, उसकी बहुत सारी ब्रांचें होती हैं, बहुत सारी। उसी तरीके से अकाउंट्स की भी बहुत सारी ब्रांचें होती हैं। अगर हम एमबीए फर्स्ट सेम की बात करें तो उसमें जो अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स या अकाउंट का पार्ट आएगा 3 हिस्सों में पूछा जाएगा। बेसिक अकाउंटिंग पूछा जाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग पूछा जाएगा और मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूछा जाएगा। लेकिन अगर आप सिंपल बीकॉम कर रहे हैं या बीबीए कर रहे हैं तो जो फर्स्ट पार्ट हमको एग्जाम में आता है वो बेसिक अकाउंटिंग आता है, जिसको हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से भी जानते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारे सेमेस्टर्स बढ़ते जाते हैं, हमें कॉस्ट अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ब्रांच ऑफ अकाउंट्स। तो अकाउंट को 5 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। पहला होता है फाइनेंशियल अकाउंट, जिसमें हम 11th का पूरा बेसिक अकाउंट सीखेंगे, जो कहीं ना कहीं एमबीए, बीबीए, बीकॉम में भी काम आता है। उसके बाद होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें हम ये सीखते हैं कि जितनी भी प्रोडक्शन कंपनियां होती हैं जो पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट बना रही हैं, हर प्रोडक्ट की यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करती हैं, कैसे हम अपने स्क्रैप को मिनिमम करें, लॉसेस को कम करें और मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएं। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, हर कंपनी में मैनेजर को डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल है, कहां पर हम अपनी स्क्रैप को कम करके मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं, कैसे हम लोगों से काम करवा सकते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब चीजें आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी। ये हर मैनेजमेंट का एक यूनिवर्सल एक्टिविटी होती है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम ये सीखते हैं कि कैसे हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कैसे हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कैसे हम ब्रेक इवन एनालिसिस का कैलकुलेशंस करेंगे, वो सारी चीजें आप सीखेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। फिर होता है टैक्स अकाउंटिंग। अब कुछ बच्चों को इनकम टैक्स, जैसे जो लोग एमबीए में फाइनेंस लेते हैं उनको पर्टिकुलर इनकम टैक्स प्लानिंग और जीएसटी ये सीखना पड़ता है। बीकॉम के अंदर कंपलसरी है कि कोई बच्चा अगर बीकॉम के अंदर सपोज टैक्सेशन ले रहा है तो उसको जीएसटी या उसको ऑडिट फीस या उसको मैनेजमेंट ऑडिट चैप्टर और इनकम टैक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। और सोशल अकाउंटिंग क्या होती है, जिसमें पर्टिकुलर मान के चलिए कि हम अपने सोशल एक्टिविटी से रिलेटेड जो अकाउंट मेंटेन करते हैं, जैसे पर्टिकुलर हमारे समाज का एक ग्रुप है, वो ग्रुप कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कराता है। अग्रवाल एक केंद्रीय समिति बहुत बड़ा ग्रुप है, वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कराता है, तो उस एक्टिविटी से रिलेटेड उनके कुछ अकाउंटेंट्स होते हैं जो अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो याद रखना, अगर हमें लाइफ में कोई काम आएगा तो 3 तरीके के अकाउंट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और अगर आप फाइनेंस लेते हैं लाइफ के अंदर तो आपके लिए टैक्स अकाउंटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि इसमें आप इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करना सीखोगे, जीएसटी की पूरी कैलकुलेशन, पूरी प्रोसीजर सीखोगे, और लास्ट होता है सोशल अकाउंटिंग। तो ये पर्टिकुलर हमारी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है, जिसमें से मैं आपको 3 डेफिनेशंस थोड़ी क्लियर करता हूं। पहला लिखा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। इन दिस अकाउंटिंग ब्रांच, अकाउंटेंट समराइज, एनालिसिस, रिपोर्ट बिजनेस रिलेटेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। यानी इस ब्रांच में क्या होता है, जो अकाउंटेंट्स होते हैं, जो अकाउंट मेंटेन करते हैं, आजकल हर कंपनी में, चाहे वो छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, हर बिजनेस के अंदर अकाउंटेंट रखने ही पड़ते हैं, जो आपकी कंपनी के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को समराइज करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, और बिजनेस रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको मेंटेन करते हैं, वो होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। This involve the preparation of financial statements that are available for public use as well। यानी याद रखो, हर कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, जिसके अंदर बैलेंस शीट हर कंपनी को शो करने पड़ते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। ये पर्टिकुलर हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक यूज के लिए भी इंटरनेट पे डाल देते हैं कि यार जैसे किसी कंपनी की इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी है, जैसे शेयर मार्केट में हमें किसी कंपनी के शेयर खरीदने या कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो यार उस कंपनी की इंफॉर्मेशन मिलेगी कहाँ, इंटरनेट पे जाके उस कंपनी की हम बैलेंस शीट देखते हैं कि कंपनी की एसेट्स कितनी है, कंपनी की लायबिलिटीज कितनी है, कंपनी ने कितना पैसा कमाया, कितना पैसा कंपनी लॉस में चल रही है। सब कुछ एनालिसिस करने के बाद ही हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो वो इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है, वो मिलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, ये बात ध्यान रखना। एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, इसमें क्या लिखा है, एज वेल एज स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, रेगुलेटरी अथॉरिटीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूज दिस इंफॉर्मेशन। इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं किसी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो गवर्नमेंट की एजेंसीज हो, चाहे वो कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी, चाहे वो सेबी हो, चाहे इरेडा हो, हर व्यक्ति को किसी ना किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये काम हम कहां सीखते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है। फिर आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। इट इज एन अकाउंटिंग ब्रांच दैट रिकॉग्नाइज, क्लासिफाइड, एलोकेट एंड रिपोर्ट्स कॉस्ट। यानी ये क्या करते हैं, ये एक ऐसी ब्रांच है जो पर्टिकुलर रिकॉग्नाइज करती है कि यार हम कौन सा प्रोडक्ट बनाएं जिसमें हम कम से कम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकें। जब कोई कंपनी होती है, जैसे कोई एमएनसी कंपनी है, आयशर मोटर का एक एग्जांपल लेते हैं, इंदौर के पास पीथमपुर है, वो आयशर मोटर एक बहुत मल्टीनेशनल कंपनी है, फोर्स एक एमएनसी कंपनी है, उनके पास जब डिमांड आती है, ऑल ओवर वर्ल्ड से डिमांड आती है, तो वो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करते हैं। इतना प्रोडक्शन करते हैं कि उनकी कॉस्ट ऑलरेडी मिनिमाइज हो जाती है। जैसे कोई चीज अगर मार्केट में 10 रुपए की मिल रही, तो हो सकता है वो कंपनी में 5 रुपए की बनती है, तो कंपनी उसमें डबल प्रॉफिट कमाती है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम ये सीखते हैं कि कैसे हम रिकॉग्नाइज करें, क्लासिफाई करें, एलोकेट करें और रिपोर्ट कॉस्ट एज कंपेयर देम विद स्टैंडर्ड कॉस्ट। यानी जो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट है उसको एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर किया जाता है। मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम प्रोडक्शन करना और अपनी स्क्रैप को कम करना। जितनी ज्यादा स्क्रैप वैल्यू होगी, स्क्रैप माने होता है रेजिडुअल, यानी जितना ज्यादा आप प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय करोगे, प्रोडक्ट स्क्रैप बचेगा आपका, जैसे इसको हम भंगार बोलते हैं, कि जितना आपके पास स्क्रैप बचेगा उतनी ज्यादा आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रोडक्ट भी महंगा होगा। ये बात ध्यान रखना। इसलिए हर कंपनी का टारगेट होता है स्क्रैप वैल्यू को कम करना, लॉसेस को कम करना, जिससे हम मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकें। अगला होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इट इज ऑल्सो नोन एज मैनेजरियल अकाउंटिंग। इसको मैनेजरियल अकाउंटिंग भी बोला जाता है। इसमें लिखा है इट इज ए ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग मीन द ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल यूज। यानी हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ इंटरनल यूजर्स होते हैं जिनको पर्टिकुलर अकाउंट की व्यवस्था में बिल्कुल फिट करके हम लोग मैनेजमेंट अकाउंट की कैलकुलेशन करते हैं, जिसमें आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस। ये सारी चीजें मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है। मैनेजमेंट यूजेस
द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स टू मेक बिजनेस रिलेटेड डिसीजन, यानी जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होते हैं अगर कोई उन्हें बिजनेस रिलेटेड डिसीजन लेने हैं तो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू ही सारी कैलकुलेशन करते हैं और मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करते हैं। क्योंकि देखो हर ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है कि एम्प्लॉय से वर्क कराकर या अपने जूनियर या सबऑर्डिनेट से वर्क कराकर हम अपने गोल को अचीव कर सकें। तो 3 तरीके के मेन अकाउंट्स होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्शन। नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अब हमारा यहां से धीरे धीरे बेसिक अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, देखो टाइप्स ऑफ अकाउंट की अगर हम बात करें, ज्यादातर आपने सुना होगा बैंक में 2 तरीके के अकाउंट्स खुलते हैं। एक होता है सेविंग अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट जो स्मॉल इन्वेस्टर्स रहते हैं या जिनके पास पैसा कम होता है वो सेविंग अकाउंट ओपन कर देते हैं, उस पर कहीं ना कहीं 2.5 से 3% इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन जो करंट अकाउंट, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जिनका डेली का टर्नओवर लाखों करोड़ों का होता है, बहुत सारा पैसा डेली उनको निकालना पड़ता है, बहुत डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ करते हैं, वो करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं। लेकिन जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं, जब हम अकाउंट्स पढ़ना सीखते हैं या लिखना सीखते हैं, तो याद रखना अकाउंट्स 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है रियल अकाउंट, दूसरा होता है पर्सनल अकाउंट, तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में हम लोग याद रखना हमेशा एसेट्स को लेते हैं। एसेट्स, पर्टिकुलर एसेट्स 2 तरीके की होती हैं, एक होती है टेंजिबल और एक होती है इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स वो होती है विच कैन बी सीन, टच, फील, है ना, जिनको हम टच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मोबाइल मेरे पास है तो इसको मैं टच कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ, सॉफ्टवेयर चला के देख सकता हूँ, एप्लीकेशन चला के देख सकता हूँ। तो ये क्या कहलाएगा? टेंजिबल एसेट्स। जैसे फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, लैंड बिल्डिंग, प्लॉट, ज्वेलरी, ये सब हमारी टेंजिबल एसेट्स होती है। लेकिन अगर हम इनटेंजिबल एसेट्स की बात करें, विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी टच, ओनली फील, जिसको हम बोलते हैं गुडविल। याद रखना गुडविल सबसे इंपॉर्टेंट इनटेंजिबल एसेट्स है। आज कोई फेमस बिजनेसमैन है या कोई फेमस सिंगर है या कोई फेमस आर्टिस्ट है, तो पर्टिकुलर आप देखना कि जितने भी लोग फेमस होते हैं हम केवल फील कर सकते हैं। या फॉर एग्जांपल कि मान के चले महेंद्र सिंह धोनी आज बहुत बड़ा व्यक्ति है, करोड़पति, अरबपति व्यक्ति है, लेकिन मार्केट में उसकी गुडविल क्या है? यानी जैसे मान के चलो हर व्यक्ति की खुद की एक गुडविल होती है, उसका खुद का एक ब्रांड नेम होता है। केवल हम फील कर सकते हैं कि यार मैं अगर मैकडोनल्ड में बर्गर खाने जाऊंगा तो मैकडोनल्ड एक बहुत बड़ा ब्रांड है, पिज्जा हट एक बहुत बड़ा ब्रांड है, अडानी अंबानी ये एक बहुत बड़े ब्रांड है। तो हम केवल उनके ब्रांड की, क्योंकि वो रेपुटेशन उन्होंने मार्केट में ऐसे बनाई है कि हम उनका नाम सुनते ही प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट, जिसमें ट्रेडमार्क भी आता है, रियल मार्क भी आता है, कॉपीराइट भी आता है। लेकिन गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट्स होती है, ध्यान रखना। तो जहां पर टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स की बात होती है वहां पर आता है रियल अकाउंट। इसका गोल्डन रूल वो मैं अभी आपको बाद में बताता हूं। सेकंड होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब हर व्यक्ति का अपना खुद का अकाउंट होता है बैंक के अंदर। जैसे मेरा निकुंज ट्यूटोरियल का अकाउंट है बैंक के अंदर, आपका खुद का अकाउंट होगा बैंक के अंदर, उसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को देखा जाए 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है नेचुरल अकाउंट। नेचुरल अकाउंट क्या होता है? जैसे अगर मैं पर्सनल अकाउंट की बात करूं तो इसमें पहला आता है नेचुरल। नेचुरल देखो हम सब भगवान के द्वारा बनाए गए इंसान हैं, तो मैंने ऑल वी आर क्रिएटेड बाय गॉड, यानी उसको बोलते हैं नेचुरल अकाउंट। ठीक है, हम सबको भगवान ने बनाया, उसको बोलते हैं नेचुरल अकाउंट। सेकंड अगर हम बात करें तो एक होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल अकाउंट। आर्टिफिशियल क्या होता है? जैसे हमने कोई कंपनी बनाई, जैसे किसी ने रिलायंस कंपनी बनाई, किसी ने टाटा बनाई, किसी ने बिरला बनाई, जैसे मैंने निकुंज ट्यूटोरियल नाम की कंपनी बनाई, किसी ने अंबानी कंपनी बनाई, किसी ने बिरला बनाई। तो पर्टिकुलर हर व्यक्ति जो खुद की अपनी एक कंपनी बनाता है उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल
पर्सन या आर्टिफिशियल अकाउंट, और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव मतलब ये होता है कि जब आप किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, जैसे अकाउंट्स के अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक वर्ड आया कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। अब पर्सनल वर्ड आ रहा है तो पर्सनल के लिए एक ही वर्ड चलता है ड्रॉइंग। तो जहां पर जैसे किसी का पैसा हमें देना बाकी है, सैलरी ड्यू टू क्लर्क, यानी ड्यू टू, इसके लिए एक वर्ड आता है आउटस्टैंडिंग। तो जहां पर हम एक पर्टिकुलर नाम देकर रिप्रेजेंट करेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक स्कूल में पढ़ता हूं और हमारे स्कूल का कंपटीशन किसी दूसरे स्कूल से होने जा रहा है, वॉलीबॉल कंपटीशन। तो जब मैं दूसरे स्कूल में जाऊंगा कंपटीशन खेलने के लिए, तो हम जो टी शर्ट पहनेंगे उसमें स्कूल का नाम लिखा रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हो। हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ऑल ओवर वर्ल्ड घूमते हैं, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि रोहित शर्मा अगर कहीं पे वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने जा रहा है किसी अदर कंट्री में, तो वो टीम इंडिया यानी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स। तो याद रखना पर्सनल अकाउंट में 3 तरीके के अकाउंट आते हैं, नेचुरल अकाउंट, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। अब इसमें डेटर और क्रेडिटर पार्ट भी लेते हैं। डेटर वो व्यक्ति होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना है, क्रेडिटर वो व्यक्ति होते हैं जिन्हें हमें पैसा देना है। यानी किसी पर्सन से पैसा लेना हो, किसी पर्सन को पैसा देना हो, तो वो पार्ट हमेशा किसका कहलाएगा, पर्सनल अकाउंट। नॉमिनल क्या होता है, नॉमिनल मतलब ऑल आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जितने भी हमारे नॉमिनल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, नॉमिनल इनकम्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी कोचिंग क्लासेस अगर भंवर कुआं पे रन करता हूं, तो उसमें मुझे मेंटेनेंस एक्सपेंस लगते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, परमानेंट एम्प्लॉय की सैलरी, वाटर एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, अकाउंटेंट को मेंटेन करता हूं उसके एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस। अब बच्चों से फीस मिलती है, कहीं पे पैसा डिपॉजिट करता हूं उससे इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिलता है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी इनकम है। तो जितने भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉसेस होते हैं वो याद रखना नॉमिनल अकाउंट के पार्ट होते हैं। तो याद रखिएगा अकाउंट्स 3 तरीके के होते हैं, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। अब 3 गोल्डन रूल, जैसे अगर हम बात करें कि एक मकान है, 4 पिलर होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, अगर एक पिलर उसमें से नहीं हो तो मकान कभी भी गिर सकता है। लेकिन अकाउंट एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर 3 गोल्डन रूल लगते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको बहुत ध्यान रखना है, जिनके ऊपर तुम पूरा अकाउंट सीखोगे। तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एक मोटा सा हिसाब याद रखो, जो आता है वो हमेशा डेबिट होता है। सपोज ये पेन अगर मैंने परचेज किया तो मेरे अकाउंट में से पैसे कट गए, यानी मैं माइनस हो गया, माइनस मतलब होता है डेबिट, क्लियर। और अगर मान के चलो मेरे लिए डेबिट है तो सामने वाले के लिए क्या होगा, क्रेडिट। यानी अगर ये पेन मैंने परचेज किया तो मेरे लिए माइनस डेबिट, लेकिन सामने वाले के लिए प्लस है यानी क्रेडिट, ठीक है। तो एक सिंपल सा नियम हमेशा याद रखना, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आता है वो डेबिट होता है और जो जाता है वो हमेशा क्रेडिट होता है। ये मोटा सा हिसाब याद रखना। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है जब हम जर्नल एंट्री सीखेंगे कि यार सर ये आ रहा है तो मेरे लिए प्लस है, नहीं ऐसा नहीं, आपको ऐसा सोचना है जो चीज आ रही है डेबिट, जो चीज जा रही है क्रेडिट। वो धीरे धीरे करते करते ही आपको प्रैक्टिस होगी। लेकिन जो कॉमर्स स्टूडेंट होते हैं उनको ये बेसिक चीजें 11th में ही क्लियर हो जाती हैं, इसलिए हमें डेबिट क्रेडिट के फंडे क्लियर होना बहुत जरूरी है। पर्सनल अकाउंट की बात करें, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर मैंने होंडा एक्टिवा परचेज करी, तो अगर मैंने राजपाल होंडा से होंडा एक्टिवा खरीदी तो मैं कौन हूं, रिसीवर। तो मैं कौन हूंगा, डेबिट। क्यों, क्योंकि मैं उसको पैसे दूंगा, मेरे अकाउंट से पैसे माइनस होंगे, लेकिन वो कौन है, गिवर, वो हमको दे रहा है, उसके लिए वो पैसा प्लस होगा। तो याद रखना इसका रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव करता है वो हमेशा डेबिट होता है, जो गिवर होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है। और नॉमिनल का रूल है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिट। जितने भी खर्चे होते हैं, जितने भी हमारे लॉसेस होते हैं, उन सबको हम डेबिट करते हैं, लेकिन जितनी भी इनकम्स और प्रॉफिट्स होते हैं वो सब हमारे
क्रेडिट होते हैं। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते याद होंगे, एकदम से कभी भी कोई चीज याद नहीं होती। तो याद रखना अकाउंट्स 3 तरीके के होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल में रूल याद रखना, रिसीवर ऑलवेज डेबिट, गिवर ऑलवेज क्रेडिट। जो रिसीव करता है वो डेबिट होता है, जो देता है वो क्रेडिट होता है। रियल में याद रखना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज आती है डेबिट और जो चीज जाती है वो क्रेडिट। और नॉमिनल में याद रखना, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट विल बी क्रेडिट। ये धीरे धीरे करते करते आपको प्रैक्टिस होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं जर्नल। लेकिन जर्नल करने से पहले मैं पर्टिकुलर आपको कुछ अकाउंटिंग के टर्म्स बता देता हूं, जिनको आपको बहुत ध्यान से समझना है। ये जो क्लास 1 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आप अकाउंट्स का मीनिंग, अकाउंट के ब्रांचेस, अकाउंट के टाइप्स, अकाउंट की प्रोसेस और कौन कौन से बेसिक टर्म है जो अकाउंट्स में यूज होते हैं। जिनका नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है या जिनका ऑलरेडी कॉमर्स है, उनको भी बहुत शार्पनेस चाहिए होती है कि अकाउंट्स के प्रैक्टिकल कैसे सोल्व करने। कभी कभी ऐसा होता है कि जिनका अकाउंट्स होता है ना, उनसे भी मिस्टेक्स हो जाती है। इसलिए मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने अकाउंट को बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं। आज क्लास 1 है जिसमें आप सारे चीजें टॉपिक वाइज कवर कर सकते हो बेसिक। तो आज की क्लास 1 में एक लास्ट लेक्चर लेने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कौन कौन से टर्म है जो अकाउंट्स में यूज होते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग टर्म्स। मैं यहां लिख रहा हूं अकाउंटिंग टर्म्स। एक बात ध्यान रखो, कोई भी व्यक्ति जब अपने लाइफ में बिजनेस स्टार्ट करता है, सबसे पहले उसको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए कैश। कैश तो एक वर्ड आता है बिजनेस, ठीक है। तो सबसे पहला अकाउंट टर्म्स में याद रखना कैपिटल। बिना कैपिटल के बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना। तो कैपिटल, जहां पर भी बिजनेस वर्ड आए वहां पे तुम कैपिटल वर्ड यूज करना। अब कैपिटल कैश के फॉर्म में भी हो सकता है, गुड्स के फॉर्म में भी हो सकता है, मशीन्स के फॉर्म में भी हो सकता है, मैन पावर के फॉर्म में भी हो सकता है। तो कैपिटल हमेशा ध्यान रखना क्रेडिट होती है। कैपिटल हमेशा होता है क्रेडिट, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास प्लस में है वही व्यक्ति तो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। अब कुछ के पास छोटी कैपिटल होती है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। कुछ के पास कैपिटल बड़ी होती है, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़। तो कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है। सेकेंड टर्म आप याद रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो क्या होता है, कुछ लोग मार्केट से पैसा उठा के बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब कोई भी व्यक्ति अगर पैसा उठा के बिजनेस स्टार्ट करा, खुद का पैसा है, बिजनेस में लगा दिया, कोई बात नहीं, उससे जो तुम कमाओगे तुम्हारा ही होगा। लेकिन कुछ लोग मार्केट से पैसा उठा के जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उनको उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हमेशा हम पे करते हैं, बिजनेस के लिए लॉस है इसलिए हमेशा इसको क्या किया जाता है, डेबिट। ये बात ध्यान रखना। तो कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा डेबिट होता है। थर्ड वर्ड, अकाउंट में एक वर्ड आता है पर्सनल यूज। पर्सनल यूज या प्राइवेट यूज, इसके लिए आपको हमेशा एक वर्ड यूज करना है ड्राइंग। बचपन में हम बहुत सारी ड्राइंग बनाते थे, बहुत सारे रंग भरते थे उसके अंदर। लेकिन अब हम 11th 12th क्लास में या हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं, अकाउंट पढ़ रहे हैं, तो अकाउंट में याद रखना जब भी वर्ड आता है पर्सनल यूज या प्राइवेट यूज, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है ड्राइंग। ड्राइंग बिजनेस का लॉस होता है। सपोज मेरे पेट्रोल पंप है और मैं अपनी गाड़ी में 10 लीटर पेट्रोल भरवा लूं तो मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो ड्राइंग हमेशा बिजनेस का क्या माना जाता है, लॉस। इसलिए हमेशा इसको क्या किया जाता है, डेबिट। ये बात ध्यान रखना। इसमें एक वर्ड चलता है अकाउंट्स में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब मान के चलो मैंने पर्सनल यूज के लिए 1 लाख रुपए निकाले और अपने किसी फ्रेंड अमित को दे दिए कि यार उसको जरूरत थी, मैंने उसको दे दिए। लेकिन एक बात तुम ध्यान रखो, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर मैं मार्केट से पैसा उठाकर बिजनेस कर रहा हूं तो मैं इंटरेस्ट देने का अधिकार है मुझे। तो एक बात याद रखो, अगर मैं किसी को पैसे दे रहा हूं तो मुझे इंटरेस्ट लेने का भी अधिकार है। यानी आप जब पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल कर किसी को देते हो तो उस पर आप इंटरेस्ट लेते हो, तो इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, इसलिए हमेशा इसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब अकाउंट में एक वर्ड चलता है परचेस, जिसको हम बोलते हैं बाय या बॉट। जिंदगी में आप देखना हर व्यक्ति बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कभी ना कभी कोई ना कोई चीज परचेज कर रहा है, बाय कर रहा है। परचेज में चीजें आती हैं तो अकाउंट्स में अपन ने गोल्डन रूल पढ़ा था, व्हाट कम्स इन, जो आता है उसको डेबिट करते हैं, जो जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। ये वर्ड, ये गोल्डन रूल मैं हर दिन 15 से 20 बार बोलूंगा, तब तुम्हारे माइंड में ये चीज सेट हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखना परचेज हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। क्लियर? परचेज का उल्टा होता है परचेज रिटर्न, जिसका दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। कभी कभी क्या होता है कि मैं एक जीन्स खरीद के लाया, मुझे मालूम चला कि यार उसका धागा निकल रहा है या जीन्स कहीं से फटी हुई है, तो मैं जाके उस शॉपकीपर को वापस करके आऊंगा। परचेज में वो चीज मेरे पास आ रही थी, लेकिन परचेज रिटर्न में वो मेरे पास से जा रही है। तो जब मेरे पास से जाएगी तो अकाउंट में एक नियम सीखा है, जाने वाला क्रेडिट, क्योंकि जब वो चीज जाएगी तो वो तुमको पैसे दे देगा, तो तुम्हारे अकाउंट में क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। तो परचेज रिटर्न, जिसको रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना क्रेडिट होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर, अकाउंट में एक वर्ड चलता है सेल, यानी सोल्ड। देखो सोल्ड में चीजें आपके पास से जाती हैं, ये बात ध्यान रखना। मैंने सपोज किसी को 1 किलो आम बेचे, 1 kg मैंगो सेल किए, तो मेरे पास से गया, मेरे पास से जा रहा है, तो कॉमन सेंस है कि मेरे पास से कोई चीज जाएगी तो मेरे पास क्या आएगा, पैसे आएंगे, वो मेरे लिए प्लस होंगे। सेल हमेशा क्रेडिट होता है, ये बात ध्यान रखना, सेल हमेशा होता है क्रेडिट। अब हम आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, जिसको हम बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। सेल्स रिटर्न को बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड, यानी कोई भी चीज मैंने किसी को बेची, उसने वो चीज मुझे वापस कर दी। मैंने किसी को आम बेचे, मैंगो, वो कह रहा अरे ये आम आधे तो खराब है, ठीक है, वो मुझे वापस कर देगा, मेरे पास आ जाएंगे आम। तो आने वाली चीज डेबिट, जाने वाली चीज क्रेडिट। अब आम मेरे पास आ गए तो मुझे क्या देने पड़ेंगे, उसके पैसे देने पड़ेंगे, तो मेरे अकाउंट से पैसा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो याद रखना रिटर्न इनवर्ड हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। ये बात ध्यान रखना। कुछ वर्ड ऐसे हैं अकाउंट्स में जो तुमको दिमाग में सेट करने पड़ेंगे कि बिजनेस वर्ड आया, कैपिटल लेना है क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, पर्सनल यूज आया उसके लिए ड्राइंग वर्ड यूज करना है डेबिट, अगर हम उस पर इंटरेस्ट हमें मिलेगा, रिसीव होगा तो हमारे लिए क्रेडिट। ये वर्ड्स कुछ डेली आपको रूटीन में याद करने पड़ेंगे। इनकी लिस्ट जब आप अपना पहला रजिस्टर बनाएंगे अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स का या फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, आप एक प्रॉपर रजिस्टर बनाना, एक एक चीज नोट करना, क्योंकि ये सारे रिकॉर्डेड लेक्चर निकुंज ट्यूटोरियल ऐप पर डाउनलोड किए गए, जहां पर आप मिनिमम प्राइस पे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कोर्स को परचेज करके घर बैठे भी तैयारी कर सकते हो। लेकिन अगर ऑफलाइन डेमो लेना है तो निकुंज ट्यूटोरियल भंवर कुआं सेंटर इंदौर पर आकर मॉर्निंग और इवनिंग की बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपके सारे डाउट क्लियर होंगे फिजिकल के फॉर्म में। लेकिन अगर ऑनलाइन में भी कोई डाउट आते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 9039514790 पर व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल करके भी अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हो। तो 8 नंबर पॉइंट हो गया सेल्स रिटर्न। अब हम बात करते हैं 9, अकाउंट्स में एक वर्ड चलता है इंसॉल्वेंट, जिसके लिए वर्ड यूज होता है बैड डेब्ट्स।
देखो हर व्यक्ति के लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट होता है। जब हमारे इंडिया में कोविड आया, कोरोना वायरस, तो बहुत सारे बिजनेसेस डाउनफॉल पे चले गए, बहुत सारे बिजनेसेस अप गए। जैसे किराने वाले ने बहुत कमाया, मेडिकल वाले ने बहुत कमाया, लेकिन बहुत लोगों का बिजनेस डाउन हो गया। बहुत सारे लोगों का मार्केट में पैसा देना था, मिलना कम था, वो व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो गए। हिंदी में बोलते हैं दिवालिया हो जाना। जब हमारी लाइबिलिटीज ज्यादा हो जाती हैं और एसेट्स कम हो जाती हैं, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं इंसॉल्वेंट। और अकाउंट में वर्ड क्या चलता है? बैड डेब्ट्स। अब ये बिजनेस के लिए क्या हो गया? एक तरीके से ये बिजनेस के लिए लॉस हो गया, इसलिए इसको हमेशा क्या करना है? डेबिट। क्लियर? लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि डूबा हुआ पैसा भी हमको वापस मिल जाता है, जिसको बोलते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। ये हमारे लिए प्रॉफिट होता है, इसलिए हमेशा इसको क्या करते हैं? क्रेडिट। ये बात ध्यान रखना। देखो अकाउंट के अंदर हजारों वर्ड हैं, हजारों, लेकिन मैं आपको कुछ बेसिक टर्म बता रहा हूं कि जब आप जर्नल सीखोगे कल क्लास नंबर 2 में, तो आपको कुछ बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है? 11th नंबर वर्ड, अकाउंट में वर्ड चलता है डिस्काउंट। अब याद रखना, डिस्काउंट तो वैसे देखा जाए दो तरीके के होते हैं। एक होता है डिस्काउंट देना और एक होता है डिस्काउंट लेना। अगर मैं किसी को डिस्काउंट दे रहा हूं तो उसको बोलेंगे डिस्काउंट अलाउड। ये मेरे बिजनेस के लिए लॉस है, इसलिए मुझे हमेशा क्या करना है? डेबिट। और एक होता है डिस्काउंट रिसीव। ये बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, इसलिए हमेशा इसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ये बात ध्यान रखना। तो डिस्काउंट दो तरीके होते हैं, एक देना और एक लेना। लेकिन जब तुम जर्नल एंट्री सीखोगे, क्योंकि बिना जर्नल के तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें जर्नल के रूल्स लगेंगे ही लगेंगे। जर्नल सीखोगे, उससे लेजर बनाना सीखोगे, ट्रायल बैलेंस सीखोगे, बैलेंस शीट बनाना सीखोगे। इन सब के लिए जर्नल बहुत जरूरी है। अब प्रैक्टिकल लाइफ में डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। देखो जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो हमेशा बल्क पे दिया जाता है, बल्क या क्रेडिट ट्रांजैक्शन पर, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। लेकिन जो कैश डिस्काउंट होता है, अगर आप इमीडिएटली किसी को पैसे दे रहे हो, इमीडिएटली किसी को पैसे दे रहे हो, तुरंत पैसे दे रहे हो, तुरंत ले रहे हो, तो कैश डिस्काउंट वर्ड यूज होता है। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट ज्यादातर जो लोग होलसेलर होते हैं, बल्क में काम करते हैं, वो क्रेडिट यानी उधार पर ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। ये बात ध्यान। यहां क्रेडिट का मतलब है उधार। ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी बुक्स में शो नहीं किया जाता, नेवर शो। इसको बुक में कभी भी शो नहीं करते, लेकिन कैश डिस्काउंट को हमेशा बुक्स के अंदर शो किया जाता है। ये बात ध्यान रखना। डिस्काउंट लेना देना एक अलग कहानी है, लेकिन जब तुम जर्नल बनाओगे तो तुम्हें दो तरीके के डिस्काउंट मिलेंगे, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो ये कुछ मैंने बेसिक टर्म्स बताए। अब बेसिक टर्म्स जो आपको मेनली ध्यान देना, और इसके बाद कुछ बेसिक टर्म और है, जैसे 12 एसेट्स। एसेट्स दो तरीके की होती है, मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया था। एक होती है टेंजिबल और एक कौन सी होती है? इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको टेंजिबल बोलते हैं। और इनटेंजिबल विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी टच, ओनली वी कैन फील। जैसे गुडविल, हमारा जो गुडविल होता है वो हमेशा ध्यान रखना इनटेंजिबल एसेट्स है। और जैसे प्लांट, मशीनरी, है ना, फर्नीचर, ये सब हमारी टेंजिबल एसेट्स है। एसेट्स हमेशा ध्यान रखना डेबिट होती है, क्योंकि देखो आज मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास कार है, बंगला है, मकान है, लेकिन इन सब के लिए मैंने पैसा खर्च किया ना, तभी तो वो मेरी एसेट्स बनी है। तो एसेट्स हमेशा ध्यान रखना डेबिट होती है, ये बात ध्यान रखना, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इनटेंजिबल हो। उसी तरीके से लायबिलिटीज, लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती है। ठीक है? लायबिलिटीज दो तरीके की होती हैं, एक होती है फिक्स लायबिलिटी और एक होती है करंट लायबिलिटी।
देखो लायबिलिटी वही व्यक्ति पूरी कर सकता है जिसके पास प्लस है। यानी अगर मुझे अपने बेटे को पढ़ाना है किसी हायर स्टडी के लिए, उसको आउट ऑफ इंडिया भेजना है या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाना है, तो मेरी लायबिलिटी कि मुझे उसे पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन मैं अपनी लायबिलिटी तभी पूरी कर पाऊंगा जब मैं प्लस में हूंगा। तो लायबिलिटी याद रखना, इसलिए हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताए क्लास नंबर 1 में, जिसमें मैंने आपको क्या क्या बताया कि पर्टिकुलर कैपिटल, जहां बिजनेस बढ़ाएगा कैपिटल यूज होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये बिजनेस का लॉस है, डेबिट होगा। पर्सनल और प्राइवेट यूज के लिए ड्राइंग यूज करते हैं, बिजनेस का लॉस होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस का प्रॉफिट है, हमेशा क्रेडिट होगा। परचेज हमेशा डेबिट होता है, परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट होता है, क्योंकि परचेज रिटर्न में चीजें चली जाती हैं, क्योंकि जो जाता है वो क्रेडिट होता है और जो आता है वो हमेशा डेबिट होता है। इसके बाद सेल हमेशा क्रेडिट होती है, सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट करते हैं क्योंकि चीजें वापस आ जाती हैं। जब इंसॉल्वेंट वर्ड आता है उसके लिए बैड डेट्स वर्ड यूज करते हैं, बिजनेस का लॉस यानी डेबिट, बैड डेट्स रिकवर्ड बिजनेस का प्रॉफिट है। ये कुछ वर्ड्स मैंने जो आज आपको सिखाए हैं क्लास नंबर 1 में, बहुत प्रैक्टिस करना, कॉपी पर एक एक चीज लिखना, क्योंकि कल क्लास नंबर 2 में हम आपको सिखाएंगे जर्नल, जो हमारे अकाउंट का प्राइमरी पार्ट है। यानी जब कोई बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है सबसे पहले वो प्ले स्कूल में जाता है प्राइमरी क्लास के लिए। जिसको जर्नल बनाना आ गया समझ लो उसने अकाउंट पर 50% जीत हासिल कर ली, यानी 50% सक्सेस रेट उसको मिल गया। जर्नल में बहुत प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको डे बाय डे लेक्चर वाइज लेक्चर कम से कम 7 से 8 क्वेश्चंस कराऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। बस आपको डेली कनेक्ट रहना है और निकुंज ट्यूटोरियल ऐप के थ्रू पूरा कोर्स आप कंप्लीट कर सकते हो मिनिमम प्राइस पर। लेकिन अगर आपको डेमो क्लासेस लेनी है तो आप यूट्यूब चैनल पर जाकर निकुंज ट्यूटोरियल MBA जैसे ही डालोगे वैसे ही आपको जर्नल के, आपको बेसिक अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग के 2 बेसिक लेक्चर आपको डेमो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग वाइंड अप करते हैं, क्योंकि आज के लेक्चर में मैंने आपको बहुत सारी चीजें समझा दी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, कौन कौन सी ब्रांचें होती हैं, उसकी प्रोसेस समझाई, टाइप्स ऑफ अकाउंट बताए, 3 तरीके के अकाउंट, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। फिर 3 गोल्डन रूल बताए, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, जो आता है डेबिट, जो जाता है क्रेडिट, रिसीवर ऑलवेज डेबिट, गिवर ऑलवेज क्रेडिट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिट, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट विल बी क्रेडिट। उसके बाद मैंने आपको ये कुछ बेसिक टर्म्स बताए हैं जो आपको पर्टिकुलर रिवाइज करने हैं। कल मिलेंगे हम लोग एक नई शुरुआत के साथ, एक नए दिन के साथ, जर्नल एंट्री के साथ। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए सभी लोग। कोई दिक्कत हो जरूर कांटेक्ट करें 9039514790 पे। ओके, गुड डे ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल क्लास नंबर 2 के साथ।